जी, नमस्कार जी। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिवीज़न ऑफ वेटनरी मेडिसिन से हूँ। और आज इस 5 दिवसीय कृषि मेले में ये हमारा मेडिसिन डिपार्टमेंट का स्टॉल लगा हुआ है। तो इसमें जो हमने यहाँ जो चीज़ें जो हमारे डिवीज़न की जो ये चीज़ें प्रदर्शित हैं, जिसमें कि मिनरल मिक्सचर है, ये एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर है। क्योंकि हमारे डिवीज़न ने जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी मैपिंग की है और उसमें देखा है कि कौन सी मिनरल की डेफिशिएंसी है। और अकॉर्डिंगली हमने ये मिनरल मिक्सचर तैयार किया हुआ है, जो कि 60 रुपये केजी मिलता है। अगर आप मार्केट में देखें तो मिनरल मिक्सचर जो है उसकी कीमत जो है वो 120 से 180 रुपये है। बट हमारा मिनरल मिक्सचर 1 केजी का ये आपको 60 रुपये में मिलता है। इसके देने से जानवर जो है, एक तो समय पे हीट में आता है, जानवर को बीमारियां कम लगती हैं और जानवर का जो दूध है उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती है। तो ये हम हर फार्मर को यही एडवाइस करते हैं कि आप ये 60 ग्राम जो डेली जो है जानवर का जो दाला या चारा है उसमें ये सप्लीमेंट कीजिए। दूसरी जो चीज़ हमने यहाँ प्रदर्शित की है वो ये यूरिया मोलेसिस मिनरल ब्लॉक है, जिसको कि हम पशुओं का चॉकलेट भी कह सकते हैं। और ये जो है ये पशुओं को आप खिला सकते हैं। हमारे जो यहाँ पे रिसर्च हुई है उसमें हमने देखा है कि ये खिलाने से जानवर जो है वो सही समय पर हीट में आता है, बोलता है। अगर जानवर नहीं हीट में आ रहा है, जानवर का दूध बढ़ता है। और जब अगर कोई किसान जो है ज़्यादा महंगा कंसंट्रेट नहीं खरीद सकता है, खिला सकता है, तो उसका ये एक वो है। सबसे जो बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे पशुओं में, हम पशु जो है दूध के लिए रखते हैं, और अगर जानवर के अडर में, पल्ले में या थन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो नेचुरली वो बहुत ज़्यादा किसान के लिए नुकसानदायक होता है। तो आपको पता है कि मैस्टाइटिस या थनैला रोग जो है वो पशुओं में बड़ा कॉमन है, और हमें उस समय पता लगता है जब यो उस रोग के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। बट हम इस रोग को पहले ही जांच कर सकते हैं। उसके लिए ये एक किट जो है तैयार की हुई है, मैस्टाइटिस डायग्नोस्टिक किट। और इसमें क्या करते हैं कि हम पशुओं का जो थन का दूध, हर एक थन से दूध जो है इस कप में लेते हैं। जितना हमने दूध डाला उतना ही हम ये सोल्यूशन डालते हैं, और फिर हम इसको हिला के इसकी जांच करते हैं। अगर हमें इसमें जमा हुआ दिखता है तो हमें लगता है, इससे हम कह सकते हैं कि पशु के अंदर सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस चल रही है। और उस पशु का अगर हम उसी समय उपचार करें तो हम ये जो रोग है, थनैला रोग है, मैस्टाइटिस है, इसको हम होने से रोक सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये जो किट जो है हर एक किसान भाई के पास होनी चाहिए, सो दैट कि वो अपने जो जानवरों के दूध की जांच जो है एटलीस्ट महीने में एक बार जरूर करें, जिससे पता लगे कि जिससे वो ये मैस्टाइटिस को होने से रोक सके। उसके साथ ही साथ पशुओं में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि क्योंकि पशु जब चरते हैं वो खाने को चबाते ही नहीं, और उसके साथ ही कई बार जो इनएनिमेट चीज़ें होती हैं, जैसे कील है, सुई है, तार है, ये सारी चीज़ें जो है पशु खा जाते हैं, और ये उसके पेट में, रेटिकुलम में जाके बैठ जाता है। जब जानवर प्रेग्नेंट होता है तो उस समय क्या होता है कि उसकी जो यूट्रस का बहुत प्रेशर होता है, या जानवर जब उसकी कार्विंग पार्चुरेशन होती है, उस समय जब उसका प्रेशर जो है रेटिकुलम के ऊपर पड़ता है, उसके पेट के ऊपर पड़ता है, तो ये जो नुकीली वस्तुएं जो है, लोहे की वस्तुएं हैं, ये आगे पीछे चले जाती हैं। जैसे ये दिल में चले जाती है, कभी ये लिवर में चले जाती है, कभी ये पेरिटोनियम में चली जाती है, और कभी ये मांस में आ जाती है और वहाँ आके फोड़ा बना देती है। पर गंभीर बात यह है कि अगर ये नुकीली चीज़ अगर दिल में चली जाए तो पशु बचता नहीं है। हमने जितने भी केसेस देखे हैं उसमें 100 में से कोई 1 या 2 पशु बचा होगा, नहीं तो सबकी मौत हो जाती है। तो इस चीज़ के बचाव के लिए हम ये एक मैग्नेट है जो कि हम पशुओं को एडवाइस करते हैं कि ये देना चाहिए। ये आप पशु को खिला सकते हैं, ये बचाव के तौर पे भी आप दे सकते हैं। और ये जो मैग्नेट जो है, ये अगर आप पशु को खिलाते हैं तो ये उसके पेट में 2 साल तक रहता है। अगर पशु कोई ऐसी नुकीली चीज़ खाता है तो ये इसके साथ बाइंड हो जाती है, और ये है उसका जो फर्दर माइग्रेशन है, लिवर में है या हार्ट की बात है या पेरिटोनियम में है, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं फॉरेन बॉडी सिंड्रोम की, वो नहीं होती, और इससे हम जो है पशु की जान जो है बचा सकते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ हमारे पशुओं में चिच्चड़ की वजह से बड़ी सारी बीमारियां होती हैं। तो हमने ये भी यहाँ दर्शाया हुआ है, जैसे
ये खून खून में ये बीमारियां होती हैं, जैसे एनाप्लाज्मा मार्जिनल है, ये भी चिचड़ के काटने से होता है। बबेशिया है, जिसमें कि पशु का जो पेशाब होता है वो खून खून जैसा आता है। ट्रिप्नोसोमा है, इसकी इन्फेक्शन होती है। और डॉग्स में भी बबेशिया बहुत कॉमन है। इवन कि जैसे हम कुछ जो हमारे किसान भाई जो हैं वो कबूतर भी पालते हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी गई है और हमने इस चीज़ को डायग्नोस किया है। इसका हम ट्रीटमेंट बताते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप पशुओं में टिक्स को कंट्रोल करोगे तो उससे आप ये होने वाली बीमारियों को आप रोक सकते हो। तो इसमें दूसरा ये हमने दर्शाया हुआ है कि जो पशु जिनको पक्की जगह पे रखा जाता है, बड़ी देर तक रखते हैं, जिनको नीचे मैट नहीं डालते हैं या कच्ची जगह नहीं देते हैं, उन पशुओं को मोस्टली पैरों में लिजन बन जाते हैं। वो पशु लंगड़ाते हैं, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, वो अच्छी प्रोडक्शन नहीं देते और बीमार रहते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि पशुओं के नीचे या तो मैट डालें या उनको दिन में कुछ टाइम पर कच्ची जगह पे ज़रूर रखें। और पशुओं के जो खुरों की जांच जो है वो कराते रहें। अगर खुर बड़े हैं तो उसको समय समय पे कटवाएं और जांच करके अकॉर्डिंगली जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस करता है वैसे जो पशुओं के खुरों को आप उसको फुट बाथ दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो है दांतों का जो चूरा मैंने बताया है, ये आपने पशुओं को ज़रूर खिलाना है। ये इवन जैसे ये लेमनेस की बीमारी है, इसको होने से भी ये रोकेगा। और दूसरी जो मैंने चीज़ आपको पहले बताई है, ये जो दर्शाया है, जैसे ये सारी मेटालिक चीज़ें हैं जो मैंने बताया है कि ये खाने, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पशु जब जल्दी जल्दी चरते हैं तो उसके साथ कई बार चारे में ये मेटालिक चीज़ें जैसे कील है, सुई है, तारे हैं, ये खा जाते हैं। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पशुओं में ऑपरेशन करने के बाद, जैसे लेडीज़ की सिर की सुई है, कुछ कील है, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर ये पशु जब प्रेग्नेंट होते हैं, जिस समय उनका पेट, यूट्रस का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, बच्चेदानी का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है और उसका प्रेशर पेट पे पड़ता है, तो ये जो पेनिट्रेटिंग फॉरेन बॉडीज़ हैं, जो नुकीली वस्तुएं हैं लोहे की, ये आगे पीछे माइग्रेट कर जाती हैं। जैसे इसमें हम दर्शा रहे हैं, जैसे तो इसके मुख्य लक्षण ये होते हैं कि उसकी जो जुगुलर वेन है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, ये मेमोरी वेन बहुत सोलन लगती है, जानवर के टांगों के बीच में सूजन हो जाती है, जैसे इसमें भी दर्शाया है। जानवर को बार बार अफारा होता है, जानवर को दर्द बहुत होता है, जिसकी वजह से जानवर जो है उसके मुंह से, जानवर बैठता नहीं है, खड़ा रहता है मोस्टली। अगर बैठेगा तो वो उसको उठने में परेशानी होती है। जानवर बिल्कुल उसकी जो टांगे हैं बिल्कुल चौड़ी करके चलता है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। जानवर का जो गोबर आता है वो सख्त सख्त आता है। और देखा गया कि अगर इस बीमारी का पता नहीं लगे या पता लग भी जाता है, अगर ये नुकीली चीज़ें अगर हार्ट में, दिल में चली जाएं तो पशु की मौत भी हो जाती है। तो हम यहाँ जो हमारे डिवीजन ऑफ वेटनरी मेडिसिन में काम कर रहे हैं, ये जो मोस्टली मेटल डिटेक्टर जो पुलिस वालों के पास भी होता है, तो हम इस मेटल डिटेक्टर से, जैसे इस फोटो में दर्शाया गया है कि हमने इस मेटेलिक डिटेक्टर को यूज़ किया है और इसमें ये रेड लाइट आ रही है, ये शो कर रहा है कि पशु के पेट में कोई लोहे की वस्तु है। और उसके बाद जब हमने इसको एक्सरे करके देखा तो इसमें ये तार पाई गई। उसके बाद हमने इसको अल्ट्रासाउंड में भी देखा और ये जो तार थी पशु के दिल में जा चुकी थी। तो ऐसे कंडीशंस में फिर हमें हार्ट की हमें पेरिकार्डियोसेंटेसिस करनी पड़ती है। तो हमारा ये कहना है कि इस चीज़ को, ये जो कॉम्प्लिकेशंस है इसको हम होने से रोक सकते हैं। उसके लिए ये जो मैंने आपको मैग्नेट दिखाया है, ये दर्शाया गया है। ये मैग्नेट अगर हम, जैसे इस फोटो में दिखाया कि हम पशु को मैग्नेट खिला रहे हैं, तो ये आप प्रिवेंटिव तौर पे, बचाव के तौर पे भी पशु को मैग्नेट खिला सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये ऑलरेडी टेक्नोलॉजी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे गढ़वासु यूनिवर्सिटी में बहुत सारी है, वहाँ एक्सटेंशन डिवीजन में ये मैग्नेट्स जो हैं सेल पे भी मिलते हैं। तो ये मैग्नेट अगर हम अपने पशु को एज अ प्रिवेंटिव मेजर, बचाव के तौर पे खिला दें, तो एटलीस्ट हम ये जो फॉरेन बॉडी की माइग्रेशन से जो पशुओं में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम रोक सकते हैं। धन्यवाद। जैसे ये जो पोस्टर लगा है इसमें दर्शाया है कि हमारे जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू डिवीज़न में, उसमें किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी मिनरल की डेफिशिएंसी है। तो हमारे डिवीज़न ने एक प्रोजेक्ट था, उसके दौरान ये सारी डिस्ट्रिक्ट की मैपिंग की है और उसमें पाया है कि इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ये मिनरल डेफिशिएंसी है। तो जैसे आप इस फोटो में दर्शाया गया है कि इस बकरी के बच्चे को
गेंगा हुआ है, गॉइटर हुआ है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। तो आयोडीन की कमी से शरीर पे बाल नहीं होते हैं और जो बकरियां होती हैं वो जल्दी बच्चा फेंक देती हैं, और वैसे बच्चे होते हैं जिनके गले में गेंगा होता है और साथ में शरीर पे बाल नहीं होते। तो इसको हम अगर हम अपने पशुओं को आयोडीन का इंजेक्शन दें या आयोडीन का सप्लीमेंट करें गोट्स में, तो उससे हम बचाव कर सकते हैं। जैसे ये सेलेनियम की पॉइजनिंग की वजह से खुर बढ़ जाते हैं, तो ये वो दर्शाया गया है। ये कॉपर की डेफिशिएंसी से, क्योंकि कॉपर जो है वो हमारी बालों के लिए, उसमें जो कलर होता है पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बेड़ है इसमें आप देखिए कि इसकी जो ये वूल है वो ब्राउन कलर की है। ये बेसिकली ब्लैक इसका कलर था जो कि ब्राउन कलर की, और इसमें पाया गया कि ये कॉपर की डेफिशिएंसी से, और इसमें भी हम कॉपर का इंजेक्शन सप्लीमेंट करते हैं। गायों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कैल्शियम की कमी, और इसका मुख्य कारण ये है कि ज़्यादातर जो किसान भाई हैं, जो लास्ट स्टेज होती है प्रेगनेंसी की, जब 8 मंथ में वो कैल्शियम बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम कैल्शियम ज़्यादा खिलाएंगे तो हमारा पशु ज़्यादा दूध देगा, पर ऐसी बात नहीं। हमें लास्ट मंथ में कभी भी पशु को कैल्शियम नहीं देनी है। अगर आप कैल्शियम देते हैं तो उसकी वजह से जब जानवर की खीस निकलती है, जो कोलोस्ट्रम निकलता है, उसमें कैल्शियम बहुत निकलता है, और उसकी वजह से जानवर के शरीर से, खून से कैल्शियम बहुत ज़्यादा निकल जाता है, जिसकी वजह से पशु को कैल्शियम की कमी हो जाती है और पशु इस पोस्चर में बैठ जाता है। तो इसको अगर हम मैजिक ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट अगर इंजेक्शन चढ़ाते हैं, तो एकदम जो हमारा पशु जो है वो खड़ा हो जाता है। अगर आप इस फोटो में देखेंगे तो पशु के दांत जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। तो ये मोस्टली साइन होता है फ्लोरोसिस का। कुछ जो हमारी जैसे डोडा डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुछ क्षेत्रों में फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम है, जिसमें कि, और सबसे पहले जो साइंस इसमें जो है वो बफेलोज में आते हैं। और अगर आप किसी भी भैंस के दांत देखें, अगर आप उसमें पाएँ कि उसके अगर दांत जो हैं इस ब्राउन कलर के हुए हैं, डिस्कलरेशन हुई है, तो वो इनडायरेक्टली इंडिकेटिव होता है कि यहाँ फ्लोरीन की टॉक्सिक लेवल जो है पानी में ज़्यादा है। इस फोटो में अगर आप देखें तो ये भैंस है जिसको कि कॉपर की कमी है, तांबे की कमी है, और उसकी वजह से उसका जो भैंस का आप देखेंगे मोस्टली कलर ब्लैक कलर होता है। तो ये वाइट कलर, जिसको लिकोडर्मा कहते हैं, विटिलिगो कहते हैं, तो ये उस वजह से है। और भैंस जो है कॉपर की, तांबे की कमी से इस पोस्चर में मोस्टली बैठती है। तो ये उसके लक्षण हैं। ये जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम है, जो हमने पाया कि पुंछ राजौरी में फास्फोरस की बहुत कमी है, जिसमें स्पेशली भैंसों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत वीक हो जाती हैं, और जो भैंसें हैं वो लाल रंग का पेशाब करती हैं। तो इसमें अगर हम फास्फोरस का सप्लीमेंटेशन करें, तो मिनरल मिक्सचर सप्लीमेंट दें, तो हम ये जो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं इनको हम अपने पशुओं में होने से रोक सकते हैं। और वैसे ही जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारे डिवीज़न ने यहाँ एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर बनाया हुआ है, तो हम किसान भाइयों को यही कहते हैं कि अगर ये मिनरल मिक्सचर सप्लीमेंट करते हैं तो उससे आप ये जो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं अपने पशुओं में होने से आप रोक सकते हैं, जिससे कि आप अपने पशुओं से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, प्रोडक्शन ले सकते हैं। धन्यवाद।